परम आदरणीय संदर्शा जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 1 है और चौपाई नंबर 33 है। खुलासा का अर्थ हम समझ चुके हैं, स्पष्टीकरण है और प्रसंग समझ में आ रहा है कि वैदिक मंत्रों में या वैदिक धर्म सिद्धांत में आत्मा परमात्मा के लिए परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, इस तरह से शुद्ध साकार स्वरूप को बताया है। लेकिन उसका अर्थ करने वालों ने निराकार निराकार बोल करके लोगों में बहुत बड़ा पर्दा डाल दिया है। तो प्राण जी महाप्रभु उसको तो फैसला करते हुए आए रास, प्रकाश, अद्वैत, कलश ग्रंथों में। लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचे और औरंगजेब बादशाह क्रूर राजा को समझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो फिर उन्होंने धर्म के ही आधार पर धर्म परिवर्तन करके अत्याचार करना। अरे तुम्हारे धर्म और धर्म अलग अलग होता है क्या? परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने जो दिया हुआ है अपने अपने धर्म सिद्धांत से जान सकते हैं। उनका संदेश है, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो। तो प्राण जी और गहराई में जाने को उन्होंने सोचा तो उनको मिला कि अरे मोहम्मद ने जो बात कही वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनका स्पष्टीकरण देने का प्राण जी ने तत्कालीन समय में बहुत जरूरी समझा और प्राण जी के अंदर चेतना से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम खुदा वही मैं ही मेरा अनंत नाम से मैं इस धरती में प्रचारित हूँ। अनंत नाम से मुझे पुकारते हैं और परब्रह्मा इस तरह से महामती प्राण जी के अंदर से प्रस्तुत होते हैं। दिल मोमिन अर्श कया कया दुनी दिल शैतान, ये जाहिर है इन्हें भी लिखिया आरफ क्यों न करे बयान। चौपाई नंबर 33 में मोमिन शब्द, अरश शब्द और शैतान शब्द ये है कुरान में भी है, पुराण में देव और दानव का लड़ाई है, युद्ध है पुराणों में। और समझाते हुए वो दानव वृत्ति मनुष्य के अंदर है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा मनुष्य 84 लाख योनि की प्रदर्शनी है, तो इसमें सभी योनि घूमते हुए मनुष्य में आकर के प्रस्फुटित होता है। इसमें देवता भी है, दानव भी। तो कहते हुए और नजदीक से कहते हैं लोग, कौरव पांडव के युद्ध हुए है। कौरवपना भी अपने अंदर है और पांडव भी अपने अंदर है, यानी कुविचार और विचार सब अपने अंदर है। उसी को कुरान में शैतान शब्द से खुदा और मोमिन और शैतान की बात कही है। लेकिन उन्होंने अपने आप को मोमिन मान लिए और बाकी जितने भी गैर मुसलमान है सबको शैतान मान लिए। ये बहुत बड़ी गलती इनसे हुई और मोहम्मद का जो भविष्यवाणी थी उसको अनदेखी करते हुए इमाम जाहिर होने का समय उन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने समय से पहले अपने आप को इमाम जाहिर कर दिया। और ज्ञान कुछ नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं है, सिद्धांत कुछ नहीं है, भविष्यवाणी का समय नहीं हुआ है। इस तरह से प्राण जी उनको जवाब दे रहे हैं, तो प्रसंगों को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आइए चौपाई नंबर 34 को देखते हैं। कुरान में जो कोई दुनिया कुन्न से आय न सके माहे अर्श, जैसे आप वैदिक मंत्र खोलोगे या वैदिक ग्रंथ खोलोगे, वहाँ पर अक्षरातीत शब्द आता है जिसको कुरान में नूर तजल्ला करके कहा, जैसे ही और या तो हाउत करके कहा, लाहुत करके कहा। फिर आप वैदिक मंत्र गीता जैसे ग्रंथ में फिर देखेंगे तो उन परब्रह्म परमात्मा के जो सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके आता है, उनके बेहद दलीला की बातें आती है। उसको कुरान में जबरुत करके कहा। नूर नासुत मलकुत जबरुत, वो जबरुत इस तरह से कुरान में कहा। फिर आगे कहा कि गीता जैसे ग्रंथ में वो अक्षर ब्रह्म का उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय, अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत से पर प्रणव से अपर प्रणव से फिर ऐसा
एक ओम बहुश्याम, उस जबरूत से जो एक सृष्टि हिरण्यगर्भ पैदा होता है, और वो हिरण्यगर्भ जब फूट जाता है तो भगवान नारायण की उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि फैलता है। ये बताया हुआ है वैदिक मंत्रों में। इसी को कुरान में कुन्न वजह करने पर सृष्टि हुई, ऐसी मान्यता है। तो उसी को प्राज्ञ जी ने यहाँ पर कहा कि संसार में 3 सृष्टि है, आम, खास, खासल, खास। पुराण में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, 3 सृष्टि माना हुआ है। उसी को कुरान में दुनिया शब्द भी है। दुनिया जड़ चेतन की जो सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, उसको कुरान में कुन्न वजह कहने पर हुई एक सृष्टि है। तो स्पष्टीकरण धनी दे रहे हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म का आँख के पल में ब्रह्मांड बनने और मिटने की बात जो है, उसी को कुरान में कुन्न हो जा करके सृष्टि बन गई। खुदा के आदेश से हो जा बना सृष्टि, उसको बोलते हैं दुनिया सृष्टि, उसको बोलते हैं जड़ चेतन की दुनिया। और उसी को वेद में या पुराणों में स्वप्न की सृष्टि बोला, उसी को जीव सृष्टि बोले, कुन्ना हो जा। अब आगे क्या हुआ? आए न सके माहे अरस। ये जो स्वप्निक दुनिया जो है, खुदा के अरस, खुदा के धाम में, परमात्मा के धाम में, अक्षरातीत अक्षरधाम में, ये स्वप्निक सृष्टि नहीं जा पाएगी, नहीं उठ सकेगी, इस तरह से बताया है। आए न सके माहे अरसा, उसके लिए हमने कैसे समझा है? जैसे अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं, हम अपने लिए अक्षर ब्रह्म माने, और मेरा जो मन है वो मैं अक्षर ब्रह्म का अव्यकृत एस्पेक्ट मन है। वो मैं मन में जागृत जब हूँ अभी, तो अनंत अनंत कल्पना कर सकता हूँ। उस कल्पना को बेहद बोलते हैं। मैं अक्षर का जो मन जो है, उस मन में अनंत अनंत कल्पनाएं होती है, उसमें सभी में मैं और मेरे मन के साथ व्यापक हूँ, तो मेरा बेहद लीला चलता है। अब दिन भर मैं जो भी कल्पना करूँ, अच्छा बुरा, तो अब अक्षर ब्रह्म होने के कारण, ब्रह्म का अंश होने के कारण उनसे बुरा तो नहीं होता है। जो भी होता है उनका सात्विक लीला ही होती है। बस हमारा जो है कल्पना में रूप धारण नहीं करता है। अक्षर ब्रह्म के जागृत के कल्पना रूप धारण करता है, इतना ही फर्क है। उसके बाद हम जो जागृत का मन जो है स्वप्न में देखने लगते हैं। स्वप्न में भी मेरा एक शरीर खड़ा होता है, और वहाँ पर भी हम चित्त बुद्धि मन होता है, वहाँ पर भी धूप गर्मी सब महसूस करने वाला चेतना होता है। इसलिए जब हम जग जाते हैं सपना देख करके, तो हम सपना इतनी ठंडी हो रही थी ना, फिर मैंने क्या क्या करके ऐसा करके बातें करते हैं। वहाँ पर मैं सपना वगैरह ऐसा सोच रहा था कि जंगल में खो गया, तो सोचने वाला मन भी वहाँ होता है सपना में। तो सारा चीज जैसे जागृत में हम करते हैं, वैसे सपना में जो की बात फिर हम जागृत में बोलते हैं। हो इसी तरह कुरान में उस नूर तजल्ला जो अक्षरातीत और जो नूर अक्षर जबरूत से वो जो कुन्ना हो जा करने पर सृष्टि भाई इसकी हो गई है, उसको ला बोलते हैं। ला मतलब नहीं है जो अस्तित्व में, वो अखंड नहीं थे। ला इल्ला इलिल्ला बोल दिया। गीता को क्षर अक्षर उत्तम पुरुष कह दिया।
जो क्षर पुरुष जो है हिरण्यगर्भ आदि नारायण, उसने एक हम बहुश्याम बोलने पर यामे माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते थिरचरा सब उत्पन्न, ये उत्पन्न हुआ जो है ये दुनिया स्वप्ना का उस बेहद एरिया अक्षर अक्षरातीत धाम में जा नहीं सकता करके कुन्न हो जा कहने पर जो दुनिया बनी है आए न सके माहे अरस, वो अरस परम धाम में जाग नहीं सकते। तो कौन जाएगा? तो जो अरस में जाने वाला अरस से ही आए हुए हैं जिनका नाम रूहें हैं और फिरस्ते हैं उतरे। जो रूहें फिरस्ते उतरे, जो रूहें फिरस्ते सदगुरु महाराज ने कहा है उस ब्रह्म धाम से जो 12,000 ब्रह्मात्मा आई है उनकी सुरता आई है और अक्षरधाम से 24,000 ईश्वरी आत्मा आई हैं। ये इनके लिए खेल बना हुआ है और ये देख रहे हैं और ये ही उस अक्षरधाम परम धाम में उठेंगे, वही वहां जाएंगे जिनकी सुरता आई है। सोई अरसों के वारस, वही रूहें फिरस्ते ही अरसों के प्लूरल, अरसों के बहुवचन, अक्षरधाम एक अरस अक्षरातीत एक अरस, दोनों अरसों में वही वारसदार है, वही वहाँ के हकदार है, वो वहीं से आए वहीं जाएंगे। तो बाकी दुनिया कुन्न वाला क्या करेंगे? कुन्न वाला को अखंड करके जाएंगे, उनको बख्शिश देंगे। आप लोग जड़ चेतन ने हमें दिखाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया, इसलिए आप जड़ चेतन को मुक्ति देंगे करके 8 विस्ता बात आती है। 8 विस्ता में उनकी मुक्ति स्थान कर देंगे। उदाहरण के लिए भगवान ने ध्रुव को दुर्बल लोक बना के दिया, ये उदाहरण है। ऐसे ही ब्रह्मा आत्माएं खेल देख करके जाते वक्त बख्शिश दे के जाएंगे। वैसे ब्रह्मात्मा बख्शिश देंगे। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए ने चल देखा नजर, अपने नजर से अखंड करके जाएंगे। तो फायदे है ना ये। इस तरह से सृष्टि समझने से फायदा ही है। तो जो रूहें अरस फिरस्ते उतरे सोई अरसों के वारस, वही हकदार है। यहाँ तक तो हमने जाना और कहा कि रूहें आइयाँ जुदे ठौर से, जो रूहें आई हैं वो तो अलग स्थान से आए हैं। और जुदाई चलन, इसका मतलब उसका चलन भी, उनका आचरण, उनका व्यवहार भी अलग रहेगा। दुनिया राहा क्यों ले सके जिन राहा मोह होए मोमिन। तो ब्रह्म सृष्टि आएंगे तो उनके लिए जैसे हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 में कहा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रयः। उत्तम पुरुष के आश्रय में ये ब्रह्म रूपी मुनि लोग आएंगे। तो सारी दुनिया उनके आने के पश्चात कथा योगे न तान सर्वान पूजयन्ति मानवा, उनकी कथा, उनकी लीला, उनकी जो
बेहद का और परब्रह्म परमात्मा के धाम लीला स्वरूप में कैसे रहते थे, ये वो बताएंगे। हमारा धाम ऐसा है, हमारा घर ऐसा है करके वो बताएंगे। उसके बाद उन परब्रह्म परमात्मा को पूजयंती पूजा करेंगे मानव सब। उसके बाद तत्पूजा प्रभावे नहीं हो, उस पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि की उद्धार होगी करके लिखा है पुराण में। ये भविष्यवाणी है। इसी तरह प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कुरान में मोमिन आने वाली बात है और 1000 साल बाद आएंगे, मोहम्मद ने भविष्य बोला है। इसीलिए कुरान का डेट वाइज बताया 11वीं सदी 12वीं सदी, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। भविष्य बनाने भविष्य में आएंगे ऐसा हुआ। 2 पराधे अष्टविंशति कलियुग में बोला। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया और दूसरा परोक्ष प्रमाण में लिया प्राणनाथ जी ने। तो धनी कहते हैं दिल मोमिन अरस कया दुनी दिल शैतान लिखा हुआ है। ये जाहिर ही ने भी लिखा, ये लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, आरफ क्यों ना करे बयान। ये ज्ञानी, कुरान के ज्ञानी लोग क्यों नहीं विचार करते हैं। इस तरह जब पुराण के विद्वान, वेदों के विद्वान क्यों नहीं विचार करते हरिवंश पुराण की बात, कि जबकि तत्पूजा प्रभावे ने जीव सृष्टि उदाहरण करके लिखा हुआ है। प्रश्न है यहाँ ब्रह्म सृष्टि आने की बात। तो पुराण संहिता में कहा है कि यम यम जीवम अधिष्ठाय चिदाभासयम मुने। यम यम जीव, वो ब्रह्म आत्मा आएंगे और वो जिस जिस जीव में बैठ के खेल देखेंगे। यम यम जीव, जिस जिस जीवम अधिष्ठाय, जिस जिस जीव में बैठ करके वो जो खेल देखेंगे, उन जीव को चिदाभासमयम मुने, उनको वो चिदाभास परब्रह्म परमात्मा का जो परमात्माओं का आभास से वो ज्ञानी बनेंगे। उसके बाद वासना वासितम कृत्वा, वासना ब्रह्म वासना जो आकर के जिसमें बैठे थे उसको वासितम कृत्वा, उसको अंकुरित करके उसको अपने समान बना के, गुरु तुम स्वरूप तुम दीपक भय क्यों मोय आप समान। हे सदगुरु, आप तो दीपक स्वरूप हो करके जो पहले से प्रार्थना होती थी, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि ने, ब्रह्म आत्माओं ने उनको वासना कृत्वा, वासना वासितम कृत्वा, वासना स्वगृहम यदा, वो वासना ब्रह्मात्मा जो है स्वगृहम, अपना घर पर आत्मा में उठेंगे। और उसके बाद गमिष्यन्ति ददाते ते चिदाभास मया अपि, अब वासना तो अपने घर वापस चले जाएंगे और वो जीव गमिष्यन्ति हो जाएंगे तदा ते, जहाँ जहाँ जिस तरह से उन लोगों को समझा है। चिदाभास मया अपि, ये चिदाभास जो आभास जीव भी, अपि जीव भी उस सृष्टि में जाएंगे, उस विस्ता में जाएंगे जैसे ऊपर से 8 विस्ता गिना जाता है। तो उसको विराट को अच्छी तरह से अध्ययन करने वालों को समझ में आ गया। मैं तो बस संकेत कर दे यहाँ पर। और वो कहाँ जाएंगे? आनंद वर्णम व्याप्तम, जहाँ पर आनंद ही आनंद का स्थान है। वो कहाँ है? गोलोक का च परम पदम, वो गोलोक से भी परे है। गोलोक है अव्याकृत, अव्याकृत सबलिक, सबलिक के कारण में है गोलोक धाम। तो गोलोक से भी परे, अर्थात गोलोक से परे अक्षर ब्रह्म के अहम अंतस्करण और सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म के महाकारण और निर्मल चेतन में उनका, उन जीवों का मुक्ति स्थान बताया है। उसको बोलते हैं गोलोक का च परम पदम, गोलोक धाम से परे लिखा है। तो भैया आरफ, ये ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं अपने आप को।
क्यों नहीं विचार करते इस चीज को? तीन सृष्टि की व्याख्या है तो करके कुरान पुराण के स्पष्टीकरण दे रहे हैं महामती ब्रह्म जी। उसी का नाम खुलासा है। जो कोई दुनिया कुन्न से आए न सके माहे अरस, वहां तो रूहें फिरस्ते ही उतरे हैं वहां से तो ही अरसों के वारसदार, कुरान में लिखा हुआ। और तुम लोग जबरदस्ती मोमिन हैं करके दूसरों को सता के फटा के मार के जाओगे अरस। ओ शेख खिदर, कुरान में ऐसे ही बताया है। जो रूहें और फिरस्ते की बात की है ना, उनके लिए और डिटेल में क्या कहा है पता है? रूहें आइया जुदे ठौर, यहाँ अलग अलग स्थान से आत्माएं आई है और उनका चलन भी अलग बताया है, जुदाई चलन। जो धाम से, जो अरस अजीम से आए ना रूहें, वो तो बस उनके नाम पर आंसू बहाते रहते हैं। और उनके ही जगाने के लिए मोहम्मद साहब ने 1000 साल बाद रूह अल्लाह इमाम मेरे आएंगे और वो मेरे भाई हैं कि जो कहने उन्हीं आत्माओं के लिए संकेत था। और तुमने 1000 साल पहले ही रूहें बन करके अपने आप को रूहें फिरस्ते मानते हो, क्योंकि वो अरस अजीम से आए हैं। और तुमको लोभ जग गया कि हम वही हैं। अपने आप को कौन छोटा मानता है? लेकिन वारसदार तो नहीं हो। अपने आप को राजकुमार बनने से, बोलने से थोड़ी ना राजकुमार हो जाओगे। अपने आप को मोमिन बोलने से थोड़ी ना मोमिन हो जाओगे। उसका लक्षण है, उसका परिचय, उसका लक्ष्य है, उसका योग्यता है। बिना योग्यता तुम, इससे अच्छा तो मोमिन को पता लगा और ढूंढो, उनके शरण में रह जाओ, तो वो मुक्ति तो देंगे। अष्टविश देने के उन्होंने कबूल किया है। लेकिन जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें बिस्तर तो गया तुम नरक भी प्राप्त हो जाओगे। दूसरों को धन को छीनने की प्रयास मत करो। तुम्हारा आचरण बता रहा है, उनका तो अलग चलन बताया। दुनिया राह क्यों ले सके, दुनिया उस मोमिन का राह ले ही नहीं सकते। जिन राह मोह होए मोमिन, मोह होए मतलब मस्त होए। जिन रास्ता में मोमिन मस्त हो जाएंगे उसमें दुनिया चल ही नहीं सकता है, बोला है कुरान। तो मोमिन का रास्ता क्या हो, जिसमें गर्क हो जाएंगे? वो तो एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भक्ति में, उनके प्रेम में लीन हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। और दुनिया तो वहाँ तो दुनिया तो देख भी नहीं सकता। ऐसा रास्ता है वो प्रेम का। अरे जिस परम धाम में तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति कुरान का जबराइल जा नहीं सका, बोल रहा है मोहम्मद, और उस धाम से मोमिन आएंगे बोल रहे हैं, तो तुम कैसे जाओगे उसमें जहाँ तुम्हारा जबराइल जा नहीं सका? इसलिए कुरान की जो बातूनी अर्थ है उसको समझो मेरे से पहले। तुम्हें समझाने के लिए इमाम ने दिया है। इमाम ने बोला था, मोहम्मद ने बोला उस समय मैं भी रहूंगा। तो ये सारा अर्थ किस कौन कर रहा है? तो तुम्हारे बुद्धि से ये चोटी पहनने वाला, ये चोटी रखने वाला, जनेऊ पहनने वाला, इसमें कैसे खुदा आएंगे? बोले इसलिए आएंगे बोला है। तुम्हारे में अपने में आने का बहुत अभिमान है ना, लेकिन इमाम तुम्हारे में नहीं आया। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके पहले बोल दिया था। तुम्हारा जो इमाम ढूंढने का जो है ना, इमाम कहलाने का जो है ना, वो तो मरुभूमि का पानी जैसा है। इमाम नाम मात्र है, काम तुम्हारे में नहीं है। काम हिंदुओं की जमात में हो रहा है। दुनिया राह क्यों ले सके, जिन राह मोह मोमिन, मोमिन रूहें करे कुर्बानियां और माता बजुद समेत, ऐसा लिखा है। मोमिन रूहें करे कुर्बानियां
तुमने पढ़ा मोमिन तो अरे सब कुर्बान करेंगे खुदा के वास्ते करके बोला था, तुमको वो मिल गया और लिया तलवार। बस अब जो खुदा नहीं बोलेगा उसके नाम पे उसको कटवा जाएगा, उसको पवित्र कर दिया जाएगा। तुम तो मुक्तिदाता होके बैठ गए। वाह, वही था कुर्बानियाँ। मोहम्मद ने जो मोमिन करे कुर्बानियाँ करके बोला था, तो वही था कुर्बानी है। अपने को बचा के दूसरों को मारना, यही कुर्बानी है। तुम्हारा बुद्धि पता नहीं माँ ने ऐसे हरण कर दिया है। मोमिन करे कुर्बानियां मतलब मोमिन ब्रह्मात्मा परमात्मा परब्रह्म अरसाजिम खुदा के वास्ते अपने आप को समर्पित कर देंगे। अपने आप को जैसे भी कष्ट हो खुदा को नहीं भूलेंगे। इस तरह से इश्क जो है उसे प्रेम के रास्ता में अपने आप को समर्पित कर देंगे। इस तरह से समझना चाहिए था। तुमने तो अपने को बचा के सबको मारना कुर्बानियां समझ लिया और मुक्तिदाता बन गए। वाह, मोमिन रूहे करे कुर्बानी और हम माता वजूद समेत अपने बुद्धि भी परमात्मा को समर्पित कर देंगे और ये वजूद भी परमात्मा की सेवा में समर्पित कर देंगे। ऐसा मोमिन का लक्षण बताया। और छोड़ दुनी इशक ले, ऐसा दुनिया का ये तय में, दुनिया का ये झंझटों से, दुनिया के ये पांच तत्व के जो विस्तार से छोड़ दुनी, ये दुनिया छोड़ देंगे। इशक ले वहीं और परमात्मा का प्रेम को ही लेंगे। और जिसके हृदय में प्रेम है वो सारा दुनिया प्रेम में देखेगा। तुम तो सारा दुनिया में शैतान देखते हो, तो कैसे तुम मोमिन बने? तुम तो नमाज ही पढ़ते हो तो तलवार रख कर पढ़ते हो, तलवार रख करके। क्यों? शैतान आएंगे तो मारेंगे। तुम्हारे नमाज में शैतान नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शैतान तुमको ऐसा बताता। छोड़ दूनी इशक ले वहीं। मोमिन तो उसको कहा जाता है जो प्रेम में ही रहेंगे, प्रेम में ही जिएंगे। दिला अरस हुआ इना हेता, इसलिए उनको दिल को अरस करके कहा है। मोमिन को दिल को खुदा का धाम करके लिखा हुआ। दिल अरस हुआ इना हेता, इस प्रकार का प्रेम से, हेत मतलब प्रेम से, ऐसा प्रेममय व्यवहार के कारण उन मोमिन को दिल को अरस कहा है। वो छोड़ दुनी शकले वहीं, वो दुनिया का सारा अहंकार वाला इस सृष्टि को छोड़ देंगे और हृदय में प्रेम भर के वो तो प्रेमी रहेंगे। इसलिए अरस कया दिल मोमिना, इसलिए मोमिन को दिल को अरस कहा है। कोई एता ना करे शहूर, इतना भी शहूर नहीं करते, लिखा हुआ चीज को भी मनन नहीं करते है। 5 बार नमाज करो, रास्ता बंद करो, खुदा के हो गए उतने में। आए बजुत बीचा आदम, इनो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। आए बजुत बीचा आदम, आदम के सृष्टि में वजूद आ गया, शरीर लेकर के आ गए। इनो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। जब मोमिन का दिल अरश करके कहा कुरान में, तो मोमिन का दिल अरश मतलब कौन सा दिल, ये समझे हो? कौन सा दिल को अरश कहा है? मोमिन तो उसको कहा जाता है जिनका परात्म है, जिनके सुरता खेल में आई है। वो ब्रह्मात्मा, जब ब्रह्मात्माओं की सुरता खेल में आती है तो खेल में आते समय यम यम जीव मदिष्ठा है, जिस जीव में रहेंगे वो सुरता, उसको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्मात्मा परम धाम में,
और ब्रह्म सृष्टि जो है यहाँ पर वो सुरता प्रवेश वाला है। वो सुरता प्रवेश वाला जो है ब्रह्म सृष्टि वही मोमिन है। ठीक है। अब इनकी परात्म है, तो परात्म में जो दिल है कि नहीं, वो दिल परमात्मा का धाम है। धाम में ही वो दिल है, तो दिल ही उनके धाम हो गया ना। वो उसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत। और तुमने तो कहाँ, जीव शैतानी जीव रिफ्लेक्शन है, उसने दो चार शब्द कुरान को सुन लिया तो बस बोल उठे कि हमारा ही दिल में खुदा बैठा हुआ है। तुम्हारा दिल से जो झूठे जीव के दिल की बात नहीं है, जिनका परात्म है उनके दिल में देखो, वहां पर परम धाम की नक्शा है। आए बजुद बीजम आदम, आदम के बीच में जब वजूद आया और सपना का वजूद हुआ, और सपना के वजूद में तुम बस सपना के वजूद का जो दिल है वहां पर खुदा है करके तुम कहाँ भ्रम में पड़ गए। कुरान में बात सही है, अरस दिल कहा है, लेकिन कौन, मोमिन को दिल को अरस कहा है, लेकिन कौन सा दिल? वो परात्म वाला दिल की बात है। तो परात्म वाला दिल होने के कारण वो सुरता में लक्षण आया है। तो सुरता के अंदर परम धाम का नक्शा है, परम धाम का अंकुर है। वो जिस दिल में बैठेगा वो मोमिन को दिल को भी अरश कर सकते हैं, और वो जिन जीव में बैठेंगे उनको मोमिन को वासना को उतना तो अरश रहेगा। आए बजुद बिचा आदम इनो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। इनके दिल में दूनी दिल पर इबलिस दिल मोमिन अरशा का, इसीलिए आए बजुद बिचा आदम इनो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। जिस दिल में जो ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश हुआ है, उनको दिल को ही उस अरश का प्रतिभा स्वरूप माना हुआ है। तो इनो दिल क्यों हुआ अरश रोशन, इनका दिल कैसे रोशन हुआ? इसीलिए हुआ कि मोमिन का सुरता, मोमिन ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश हुए, इसीलिए उनको उन मोमिनों का दिल को अरश कहा है। और दुनी को दिल को तो शैतान कहा ही है, इबलिस कहा ही है। अब वो इबलिस वाला दिल भी जब मोमिन का दर्शन करेंगे, मोमिन के लिए इल्म लुदनी आया है, उसका संगत करेंगे, उस तारतम बानी का संगत करके अंदर का शैतानी पना हटा के फिर अपने हृदय में परम धाम जो मोमिन का रूटिंग, मोमिन का दिल को खजाना भर करके मोमिन कहला सकते हैं। तुम सतगुरु दीपक भय क्यों मोए आप समान हो सकता है। लेकिन तुम तो न इल्म लुदनी के संगत में आते हो, न अरशाजिम का धाम स्वरूप में जानने के समझने की बात करते हो। बस दूसरों को सता करके तुम मोमिन बनना चाहते हो, ये नहीं होगा। खुदा के रूटिंग में ये नहीं है। दूनी दिला पर इबलिस कहा है ना, वो तुम्हारा अंदर इबलिस काम कर रहा है। मोमिन को दिल को तो अरश हक का कहा है। कुरान कौलो तो न विचार है, कुरान के वचन को तो विचार नहीं करते, जैसे हिंदू वेदों का मंत्रों को विचार नहीं करते, भविष्यवाणियों को मनन नहीं करते, ऐसे तुम भी कुरान के कौल को, कुरान के वचन को न विचार ही। जो इनो अक्ल नहीं रंचक, ऐसा लगता है कि तुम्हारा अक्ल ही नहीं है। रंचक मतलब थोड़ा सा। ये कुरान समझने के लिए तो ऐसे एक्स्ट्रा बुद्धि चाहिए था, तुम्हारे में तो बुद्धि ही नहीं, ऐसा लग रहा है। प्रश्न लिखा हुआ है, फिर कैसे ना समझ में नहीं आती है तुम्हारी। कुरान कौल तो ना विचारें, जो इनो अकल नहीं रंचक। ये देखे दिल अरस मोमिन,
अरस हक बिना होए क्यों कर, अरस हक बिना होए क्यों कर। अरे भाई ये तो विचार करो, अरस बोलते ही हक का रहेंगे ही, हक के बिना अरस होता ही नहीं। जब मोमिन का दिल अरस करके कहा तो मोमिन का दिल अरस करके कहा तो मोमिन का दिल में खुदा भी है, क्योंकि अरस हक बिना होए क्यों कर, हक बिना का अरस होता ही नहीं। तो मोमिन का दिल अरस बोलना और मोमिन का दिल हक का बोलना एक ही चीज है। इसलिए सुंदर भाई अंकुर से भी परात्म परम धाम है और तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हैं। तो सुंदर भाई मोमिन आत्मा के अंकुर से भी परम धाम में और राजी परम धाम खुदा भी विराजमान होगा। अब वो अपने घर परम धाम की बातें करने लगे। ये देखे दिल अरस मोमिन, अरस हक बिना हुए क्यों कर। हक बिना, परमात्मा बिना वो अरस कैसे हो सकता है। और अरस है मोमिन का दिल, तो लॉजिकली क्या प्रूफ हुआ, मोमिन का दिल में परमात्मा विराजमान है। ये विचार तो करे, यह विचार तो ना करे, ऐसा विचार तो करते नहीं जो कुलफ कहे दिलों पर। इसलिए तुम्हारे दिल में ताला करके कहा है, जीव के दिल में ताला, ताला बोला। क्यों ताला बोला, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ताला लगा दिया। अगर इतना ज्ञान होकर के थोड़ा सा उसमें आओगे तो परमात्मा फिर वो ताला खोलने के लिए चाबी ले, कुंजी ले आए, कुंजी दे देंगे, फिर खोल लेना। ताला ताला इसलिए कहा है। और वो परम धाम के बीच 1000 वर्ष तक ताला ही था। तारतम ले आकर के खोल दिया। अब खोले तो अंदर झांको, अंदर देखो, तुम्हारा परात्म से परम धाम का दर्शन हो जाएगा। बीच कुरान रूहों का लिखा इनो असल अरस में तना, यो हक का कलाम कहे जाहिर, मैं विचार से दिल मोमिन। चौपाई नंबर 40 में देखिए, बीच कुरान रूहों का लिखा, कुरान के बीच में रूहों के विषय में लिखा है। क्या लिखा है, इन असल अरस में तन, इन मोमिन का असल तन जो है, मोमिन का असल तन जो है वो परम धाम में है। बीच कुरान रूहों का लिखा, कुरान के बीच में लिखा है। क्या लिखा है, इनो असल अरस में तन, परम धाम इनका असल तन है, लिखा है। यूं हक का कलाम कहे जाहिर, यूं इस तरह से हक का कलाम कुरान कहे जाहिर, प्रत्यक्ष कहा है, स्पष्ट कहा है कि यूं कलाम कहे जाहिर, कलाम यानी कुरान कहे जाहिर, प्रत्यक्ष कहा है। तो क्या लिखा, खुदा ने बोला मैं विचार से दिल मोमिन, मैं उस मोमिन का दिल रूपी अरश में मैं बैठा हूं करके खुदा ने बोला है। तो मोमिन मामूली है, मोमिन तो ब्रह्म समान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा।
ब्रह्मात्मा और ब्रह्म में तो फर्क ही नहीं है भाई। तुम कैसे ऐसे मायावी मायावी कार्य में तल्लीन तुम कैसे ब्रह्म के दावा ले सकते हो? कैसे मोमिन के दावा ले सकते हो? कैसे ब्रह्म सृष्टि के दावा ले सकते हो भाई? पहले तो ये स्पष्ट करो कुरान में क्या लिखा हुआ है। बीच कुरान रूहों का लिखिया। कुरान ये थोड़ा सुनने में और दिखता है सुंदर सा जी। बीच कुरान रूहों का लिखिया इनो असला रसमेतन। कुरान बीचा लिखिया ऐसा पढ़ना। कुरान बीचा लिखिया क्या लिखिया? रूहों का अरश में तना असल, उनका परात्म अरश में है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब परात्मा होल्डर वाला है ब्रह्मात्मा मोमिन। वो मोमिन, उसको मोमिन का जिसको परात्म है। पुराणों में जिनका परात्म है वही ब्रह्मात्मा है करके लिखा था। ऐसे कुरान में भी जिनका असल तन मूल मिलाव में है, परम धाम में है, वही मोमिन है। और तुम्हारा दिखता, तुम्हारा अपने आप को परात्म दिखता है? क्या दिखता है तुमको परम धाम? तुम्हारे हृदय में शैतान या शैतान ही दिखता है? तलवार लेके मारो काटो में जा रहा है। यूं हक का कलाम कहे जायर, इस तरह से हक का कलाम कुरान ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं बिचारा सदिल मोमिन करके लिखा है। मैं ब्रह्म खुदा मोमिन के दिल रूपी धाम में हूँ लिखा है। और वो मोमिन कब आएंगे बोला है मोहम्मद ने? 1000 साल बाद। गिनती करो 1000 साल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इमाम मेहदी आए कि नहीं आए? विचार करो। प्राण जी तो चाहते हैं इतना जो स्पष्टीकरण हो रहा है ना, मैंने कुरान को कभी पढ़ा, तुमने ना पढ़ने दिया। हाँ? तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? मेरे हृदय में अगर इमाम मेहदी ना रहते, परमात्मा ना रहते, थोड़ी ना हम कहते। इसलिए पकड़ो, समझो करके उनके सिर पर रख दो। तुम्हारा आचरण को देखते हुए तो तुम और उसके तो बातें छोड़ो। नरक के भी पता नहीं कौन से कोने से आए, दावा करते अरश से आने का। पत्थर पानी आग पूजत, कि न जानी न हक तरफ। परमात्मा किस दिशा में पता ही नहीं। बोलते हम मोमिन हैं, हम ब्रह्म सृष्टि है। तुम्हारा रंग ढंग देखो, क्या कर रहे हो? पत्थर पूजते हो, पानी पूजते हो, आग पूजत। 5 तत्वों को पुजारी हो। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, और उसी को पूजा करते हो। रंग ढंग ऐसा है कि न जानी न हक तरफ। तुम लोगों में से किसी ने भी हक का तरफ जाने नहीं। मोहम्मद ने हक का तरफ किधर बताया? नासुत से परे, मलकुत से परे, जबरुत से परे, लाउत से परे, हाउत में, मुलमिला में हक का तरफ बताया। गए मोहम्मद ने कहे प्रमाण चले? वो भी वहां नहीं है। फिर उतना तो बता दिया, फिर इमाम में आकर के आएंगे और तुमको बताएंगे बोला है, तो वहां नहीं, आ भी चुके हैं। अब न गए पता है, न आए पता है तुमको। अंधा धंधा तलवार चलाते हो, एक दूसरों को मारने की कोशिश करते हो। और जो इस तरह से खुदा की दावा लेवे और वो मोमिन की दावा लेवे, तो उनको तो बस, तुमको तो सहन ही नहीं होता है ना।
पत्थर पानी आग पूजत कि न जानी न हक तरफ, कया दरिया हैवान का। बोला तो है कुरान में, मेरे जाने के बाद यहाँ हैवान का दरिया होगा। मोहम्मद ने बोला था मैं जाने के बाद यहाँ पर पशुओं का सागर होगा, बोला था। बस वही है तुम्हारा दरिया हैवान का। समुद्र का सागर मतलब पशुओं का सागर, मूर्खों का सागर। उन मूर्खों को सागर के लहर, मूर्खों का सागर के लहर में क्या होता है? मूर्ख ही मूर्खा तो होता है। तुम वही मूर्ख में हो। लिखा है कुरान में, दरिया सागर हैवान का। समझ ना करे एक हरफ, एक शब्द को भी समझ नहीं है तुम्हारे में कुरान के विषय में। मैं इतना ठोस ठोस करके बता रहा हूँ, उल्टा मेरे को दोषी ठहराते हो और मुझे भगाते हो। हमने चिट्ठी भेजी तो उसको फाड़ करके पलंग के नीचे फेंकते हो। अरे समझ में नहीं आता तो जो समझा रहे हैं तो समझने की तो कोशिश करो। समझ ना करे एक हरफ, तुम्हारा ये पशुवत वृत्ति का हैवान हो तुम, दरिया हो तुम। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। पत्थर पानी आग पूजत कि न जानी न हक तरफ, कया दरिया हैवान का। समझ ना करे एक हरफ, समझ ना करे एक हरफ, हरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।